भाग 6। रात में सब सो चुके थे, लेकिन खुशी और आरब जाग रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? आरब को क्यों सोच रही हूँ? जब टीना उनके करीब होती है तो मुझे बुरा क्यों लगता है? मुझे कुछ नहीं सोचना किसी के बारे में। खुशी सोचते सोचते ही सो गई। उधर आरब का भी यही हाल था, वो भी खुशी के बारे में सोच रहा था। मुझे खुशी को देखकर जो फील होता है वो किसी और को देखकर नहीं होता। दिल करता है उसे देखता रहूं, उसके साथ बैठा रहूं, उससे बातें करूं। शायद मुझे खुशी से प्यार हो गया है। मैं खुशी को कैसे बोलूं? अगर उसे बुरा लग गया तो क्या करूं भगवान मैं? आरब सोचे जा रहा था। भाई एक बात बताओ, ये टीना का क्या मैटर है? सोनम ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, आरब बोला। तो ये हर वक्त आपके पीछे क्यों लगी रहती है? पता नहीं, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता ये सब। आप चिंता मत कीजिए, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सोनम हंसी। सोनम ऐसा कुछ मत करना, अगर डैड को पता चल गया तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है भाई, नहीं करती कुछ। आज अकेले कॉलेज जा रही हो? खुशी कहाँ है? आरब ने पूछा। वो आती ही होगी। क्या बात है भाई, आज आप खुशी का कैसे पूछ रहे हैं? उसकी बर्थडे पर भी आपने ड्रेस पसंद की, कोई स्पेशल बात है क्या? आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। हर बात का गलत मतलब निकालती हो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। इतने में खुशी आ गई। चलो सोनम, आओ दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूं, आरब ने कहा। ठीक है भाई। खुशी हैरान थी, ये आरब को क्या हो गया है? आजकल बड़े मेहरबान हो रहे हैं। खुशी ने सोनम के कान में कहा। भाई, ये खुशी आपसे कुछ बोल रही है, सोनम ने आरब को बोला। खुशी ने सोनम का हाथ पकड़ा, गुस्से से उसकी तरफ देखा। आरब पलट कर आया। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ये सोनम मजाक कर रही है। खुशी ने सोनम को आंखें दिखाई तो वो हंस दी। सोनम भी आरब के व्यवहार में कुछ दिन से चेंजेस देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। काश खुशी हमेशा के लिए मेरी भाभी बनकर यहीं रह जाए। सोनम मन में सोचते हुए गाड़ी में बैठ गई। बैक मिरर से आरब खुशी को देख रहा था। अचानक खुशी की नजर पड़ी तो उसने नजरें हटा ली। ये ऐसे मुझे क्यों देख रहा था? खुशी का दिल धड़का। अब तो रोज आरब उन दोनों को ड्रॉप करने लगा। वो खुशी के करीब रहना चाहता था। उधर टीना का बुरा हाल था। उसे आरब की आंखों में खुशी के लिए प्यार नजर आता था और वो आरब को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। कुछ करना पड़ेगा खुशी का, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। बारिश हो रही थी। खुशी और सोनम को बारिश बहुत पसंद थी। चल खुशी, भीगते हैं बारिश में, सोनम आते हुए बोली। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, अभी नहीं। क्या काम है यार? इतना अच्छा मौसम है और तुझे काम की पड़ी है, आ जाना। यार कुछ जरूरी काम है, कुछ बुक्स लेने जाना है अभी। इस वक्त? हद है यार। जल्दी से जाती हूँ, जल्दी से आती हूँ, फिर साथ में भीगते हैं, खुशी ने कहा। मैं भी चलती हूँ साथ में, सोनम ने कहा। नहीं सोनम, तू रहने दे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, पास में ही है। ठीक है, जल्दी आना। खुशी घर से निकली तो टीना ने किसी को फोन किया। कहाँ जा रही हो अकेले? हमें भी साथ ले लो। कुछ गुंडे टाइप लड़के खुशी के पास आकर बोले। आपसे मतलब? खुशी बोली। हमसे ही तो मतलब है जाने मन, एक लड़का बोला। खुशी तेज तेज चलने लगी। एक लड़के ने उसकी छतरी छीन ली। क्या बदतमीजी है ये, जाने दो मुझे, खुशी जोर से बोली। अभी कहाँ बदतमीजी की है, अभी तो बाकी है, दूसरा लड़का बोला। खुशी डर गई और भागने लगी। एक लड़के ने उसे पकड़ लिया, उसका दुपट्टा फेंक दिया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। हाथ मत जोड़ो डार्लिंग,
हाथ पकड़ो, एक लड़का बोला। खुशी रोने लगी तेज तेज। ये खुशी है। आरव वहां से गुजरा तो कार की विंडो से देखा। उसने तुरंत कार रोकी। खुशी! आरव गाड़ी से बाहर आया। उसने खुशी को आवाज लगाई। खुशी ने आरव को देखा तो उसकी तरफ भागी और उसके गले लग गई। आरव, मुझे बचा लो, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आरव ने खुशी को अपने पीछे किया और खुद उन लड़कों की तरफ चल दिया। अब बताओ, क्या बोल रहे थे इससे? मुझसे बोल के देखो। तू बीच में मत आ, ये इस लड़की और हमारा मामला है, एक लड़के ने कहा। आरव ने जोर से थप्पड़ खींचकर मारा उस लड़के को। क्या कहा? क्या कहा? ये तेरा और उस लड़की का मामला है? हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? आरव बहुत गुस्से में था। तू बीच में क्यों आ रहा है? तेरी क्या बहन लगती है? मेरी तो जो लगती है वो लगती है, लेकिन आज के बाद हर लड़की तुझे बहन लगेगी। आरव ने उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। बाकी के लड़के भी आरव से लड़ने लगे। आरव ने सबकी अच्छे से पिटाई की। लड़के वहां से भाग गए। देख लेंगे तेरे को अगली बार, एक लड़का भागते हुए बोला। जरूर देखना अगली बार, इससे भी अच्छा सबक सिखाऊंगा, आरव बोला। उसने खुशी का दुपट्टा उठाया और खुशी को उठाया। तुम ठीक तो हो खुशी? आरव के पूछने पर वो उसके गले लगकर रोने लगी। खुशी, क्या हुआ? आरव परेशान हो गया। तुम ठीक हो? उसने खुशी को अलग करते हुए पूछा। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो बैठो गाड़ी में, घर चलते हैं। खुशी गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। तुम बारिश में अकेले यहां करने क्या आई थी? मुझे कुछ जरूरी बुक्स लेनी थी, उसने धीरे से कहा। तो मुझे बोल दिया होता, मैं ले आता। क्रिस को बोल देती। खुशी चुप रही। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या? आरव बोलते बोलते चुप हो गया। देखो खुशी, ये बात घर पर किसी को मत बताना, सब घबरा जाएंगे। और मैं पता करता हूं ये लड़के कौन थे। खुशी को चुप देखकर आरव परेशान हो गया। खुशी, खुद को नॉर्मल रखो प्लीज, अपना फेस सही कर लो। खुशी ने खामोशी से खुद को सही किया। नॉर्मल रहने की बेकार सी कोशिश कर रही थी और आरव उसको इस हाल में देखकर अंदर घुट रहा था। वो दोनों घर पहुंचे। दोनों भीगे हुए थे। अरे, तुम दोनों कहां से आ रहे हो इस तरह भीग कर? शालिनी ने पूछा। मॉम, ये बुक्स लेने गई थी, रास्ते में मुझे मिल गई तो मेरे साथ घर आ गई, आरव ने जवाब दिया। और तुम लोग भीग कैसे गए? मॉम, इसकी छतरी हवा में उड़ गई, उसको लेने के चक्कर में मैं भीग गया। चलो जल्दी से रूम में जाकर चेंज करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ दोनों के लिए। खुशी ने जाते जाते आरव को देखा तो आरव ने आंखों के इशारे से नॉर्मल रहने को कहा। ये सब टीना ऊपर से देख रही थी। अच्छा, तो आरव ने बचा लिया। आज तो बच गई, आगे कैसे बचोगी? टीना सोचते हुए बोली। खुशी अपने कमरे में पहुंची। उसने खुद को शीशे में देखा और रोने लगती है। खुशी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सोनम उसके पास आते हुए बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं खुशी, क्या बात है ये बताओ, मुझसे भी छुपाओगी? सोनम के कहने पर उसने सब बता दिया। सोनम हैरान रह गई सुनकर। तुम ठीक तो हो ना? सोनम ने उसे गले लगाते हुए बोला। आज अगर आरव सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। खुशी रो रही थी। कुछ नहीं होता खुशी, तुम बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। सुनो सोनम, ये बात घर में किसी को मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है खुशी, नहीं बताऊंगी। चलो अब मुस्कुरा दो। उसके कहने पर खुशी मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसका दर्द सोनम महसूस कर रही थी। उधर टीना नया प्लान बनाने में लगी थी। क्या करूं?
अब कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये खुशी नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। खुशी अकेले बैठकर आरब के बारे में सोच रही थी। अगर आरब नहीं आते तो मेरा क्या होता? उसे सब याद आ रहा था कि आरब किस तरह उसे देखता है। आरब ऐसे क्यों बोल रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? और उन्होंने बात भी पूरी नहीं की। कई दिनों से आरब की आंखों में वो कुछ और ही महसूस कर रही थी। आरब ने खुशी को गार्डन में बैठे हुए देखा तो उसके पास आ गया। आर यू फाइन खुशी? खुशी उसके अचानक आने पर चौंक गई। जी मैं ठीक हूं, और थैंक यू सो मच आरब, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए। खुशी कुछ नहीं बोली, बस उसे देखने लगी। क्या हुआ खुशी? लगता है तुम अभी तक वो भूली नहीं हो। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज खुशी, रोना मत। आरब के बोलने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरब ने उसे अपना रूमाल दिया। खुशी ने खामोशी से रूमाल ले लिया। देखो खुशी, तुम्हें कोई काम हुआ करे तो मुझे बोल दिया करो, ऐसे अकेले मत जाना। आप तो ऑफिस में होते हो, खुशी ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आ जाया करूंगा। क्या? खुशी हैरान थी। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे काम के लिए आ जाया करूंगा, नहीं तो क्रिस को बोल दिया करो, और वैसे भी सोनम तो होती ही है तुम्हारे पास। जी, अब सोनम के साथ ही जाया करूंगी। आरब उसको देखकर सोच रहा था, कितनी सादा और मासूम है। दिल करता है इसको ही देखता रहूं। अंदर चली? खुशी ने पूछा। हाँ चलो। आरब और खुशी साथ साथ चलने लगे। टीना के दिल में आग लग गई उन दोनों को साथ देखकर। इस खुशी का तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। गुस्से से वो खुशी को देख रही थी। खुशी के कॉलेज में हैरी नाम का लड़का था जो खुशी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने कभी खुशी को बोला नहीं। टीना ने खुशी के बारे में सब पता करवाया तो उसे हैरी के बारे में पता लगा। हेलो हैरी। हेलो, आप? आई एम टीना, मैं खुशी की दोस्त हूं। उसने झूठ बोला। देखो हैरी, मैं सब जानती हूं कि तुम खुशी को पसंद करते हो, लेकिन उससे कभी कहा नहीं। आपको कैसे पता? हैरी हैरान था। मैं सब जानती हूं। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं खुशी को पाने में, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगी? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। टीना ने हैरी को कुछ समझाया। सॉरी टीना जी, मैं ये नहीं कर सकता। ओके, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सोच लो, तुम्हें खुशी चाहिए या नहीं? लेकिन आप जो कह रही हैं वो गलत है, और अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम वैसा करो जैसा मैं बोलती हूं। लेकिन हैरी कुछ बोलता उससे पहले टीना बोल पड़ी। देखो हैरी, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। हैरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है टीना जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। वेरी गुड। दोनों ने हाथ मिलाया। टीना ने उसे समझाया तो वो मुस्कुरा दिया। आरब का घर, सब लोग डिनर कर रहे थे। अंकल, मुझे कल वापस घर जाना है, टीना बोली। आपका काम हो गया बेटा? उन्होंने पूछा। जी अंकल, कुछ हो गया है, कुछ बाकी रह गया है। तो फिर अभी क्यों जा रही हो? अंकल, वहां भी कुछ जरूरी रह गया है, कुछ टाइम बाद दोबारा आऊंगी। ठीक है बेटा, आरब तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। डैड, कल मैं बहुत बिजी हूं, क्रिस चला जाएगा। आरब के बोलने पर टीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो स्माइल करती रही। इट्स ओके आरब, मैं क्रिस के साथ चली जाऊंगी। सोते वक्त सोनम बहुत खुश थी। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो।
खुशी ने पूछा। अरे यार, ये मुसीबत जो जा रही है, अब सुकून की सांस लेंगे। यार ऐसे मत बोलो, इतनी बुरी भी नहीं है वो।